इस क्वेश्चन में दे रखा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 वोल्ट इज लैम्डा 1। जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दी V2 वोल्ट पे, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो 50% बढ़ जाती है। V1/V2 9/अल्फा है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज h अपॉन द मोमेंटम। h अपॉन इधर आ जाएगा m इंटू वी। लेट्स चेंज इट इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इस द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी m इंटू वी इज द मोमेंटम। सो इधर आ जाएगा p²/2m इज इक्वल टू k। इसको मैं p ही रहने देता हूँ। सो दिस इज h/p विच गिव्स मी p इज इक्वल टू 2m इंटू k अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 2m इंटू k, ये आपका आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ in terms of kinetic energy. Now if electron is excited through a potential difference of V, then kinetic energy is equal to हो जाएगा E into V। तो इधर आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू E इंटू वी। यहाँ पे आप डाल सकते हो E इंटू वी। तो ये कहाँ से आया? वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो है इस बिकॉज ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ k आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E आ गया। तो आपके पास A इस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू वी। तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब सबसे पहले पहला केस लेते हैं। तो यहाँ पे लेमडा 1 है, h है, दिस इज 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द पोटेंशियल इज V1। लेट दिस बी 1। ओके, सेकेंड केस में आपको तो यहाँ मुझे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ लेके चलना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सो दैट मींस लैम्डा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V1। इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसको लेके चलता हूँ टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। ओके, अब नई वेवलेंथ जो है दैट इज 50% ऑफ द फर्स्ट वन। सो 50% इंक्रीज होगी। सो 50% है ये। This is 50% of lambda 1. So lambda 1 plus 50/100, इधर आ गया 50/100 lambda 1। So lambda 2 is equal to 100 plus this is 150 lambda 1/100. So this is the new wavelength. तो ये आपका 5 3 15 2। So 3/2 of the lambda 1। फिर से इसे यूज करते हैं। इसका मतलब lambda 2 is directly proportional to 1 upon, ये आ जाएगा आपके पास। और फिर आपको इसमें अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूं, इफ आई फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दीज टू, इन दो का अगर मैं रेशियो निकालूं, lambda 1/lambda 2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ V2/V1। ओके, अब मुझे जो रेशियो दे रखा है इस केस में दैट इज V1/V2 है 9/अल्फा। तो V1/V2 जो है दैट इज 9/अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू भी रिप्लेस कर देता हूँ। लैम्डा 2 है आपका 3/2 लैम्डा 1, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। V2/V1 यहाँ से आ जाएगा अल्फा/9। सो दिस इज अल्फा/9 if we square on both sides। ओके, पहले तो ये 2/3 is equal to अंडर रूट ऑफ अल्फा/9 आ जाएगा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इज 4/9 is equal to अल्फा/9। अल्फा अल्फा कट 9 9 कट जाएगा। अल्फा की वैल्यू है 4। ओके, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4।